खुशी की बदतमीजी का बदला तुम मुझसे क्यों ले रहे हो अली? मेरा क्यों दिल दुखा रहे हो तुम? अच्छा वैसे तुम बुरा ना माना तो एक बात कहूं, खुशी को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि बड़े घर की लड़की है, मगर तुम तो उसके शौहर हो ना, और तुम्हारा एक मुकाम है, तुम्हारी एक इज्जत है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अली से बात कर रही थी। क्यों तुम्हें कोई एतराज है क्या? किसी को कोई एतराज नहीं है। तुम मेरी कजन हो और जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। अरे शुक्रिया अली, तुमने तो मेरा मान ही रख लिया, वरना खुशी तो हमेशा बदतमीजी करती रहती है मुझे। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरी कजन हो, जब चाहो यहाँ आ सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो, किसी को एतराज का हक नहीं है। थैंक यू सो मच अली। समीरा, क्या कर रही हो? अच्छा, कैसे? थैंक यू वकील साहब। अल्लाह हाफिज। बड़े खुश नजर आ रहे हो। ऐसी क्या न्यूज़ दे दी तुम्हें लॉयर ने? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी खुशी नाखुशी से? कम ऑन रूफी, मैं जितना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ तुम उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। मत भूलो कि मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करने जा रही हूँ। पता है मुझे, 100 बार बताती हूँ मुझे दिन में। तो तुम्हें अब मेरे साथ साथ इस बच्चे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसी बात नहीं की मैंने। मैं मम्मा से मिलने जा रहा हूँ, तुमसे आके बात करता हूँ। उस गवार ने तुम्हें धमकाया और तुम दुम दबाकर भाग गए। मामा, मुझे पता नहीं उसमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई। मुझे लगता है कि महा ने उसे ब्रेन वॉश किया। कैसे? क्या वो महा से मिलती रहती थी? तुम्हें नहीं पता चला क्या इसका? मामा, मुझे क्या पता कि मेरे पीछे क्या चल रहा है। तो नौकर किस लिए रखे हैं तुमने जो तुम्हें पल पल की खबरें दें? मामा, वो सारे नौकर उसके गांव के हैं। मैंने कभी गौर ही नहीं किया। कह क्या रही है अब वो? धमकी दे रही है कि वो अपने भाइयों को सब कुछ बता देगी और जायदाद भी ले जाएगी। कैसे कर सकती है? वो सब कुछ तुम्हारे नाम है बेटा। मामा, आप शायद भूल रही हैं, टैक्स बचाने के लिए हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। ओह, मुझे लगता है ये सब महा ने उसे पट्टियां पढ़ाई हैं। बिल्कुल मामा, उसने बहुत बुरा किया है हमारे साथ, और हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब है कुछ नहीं कर सकते? क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? मतलब ये कि जो इंक्वायरी हमने सोफिया आंटी के खिलाफ शुरू करवाई थी वो अब हमें रुकवानी पड़ेगी। लेकिन शोभी, ऐसा कैसे हो सकता है? मामा प्लीज, अब गेम चेंज हो चुकी है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब तक मैं कुछ कहूं ना आपको, कुछ ना कीजिएगा। मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। मेरी अभी लॉयर से बात हुई है। क्या? अब क्या कह रहा है वो? वो ये कह रहा है कि हमारे खिलाफ जो इंक्वायरी थी ना, वो अचानक से बंद हो गई है। क्या? अचानक से बंद हो गई है? मगर कैसे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा मामा। वो कह रहा था कि आपसे पूछूं आपने कोई डील की है? नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो ये समझ थी कि माही हमारे इतने खिलाफ हो गई है, पता नहीं आगे अचानक क्या होगा। फिर तो ये बड़ी अजीब सी बात है। माहीना आंटी वैसे पीछे हटने वालों में से नहीं है। क्योंकि मैंने उनका गुरूर तोड़ा है। क्या? ये कैसे किया तुमने? बड़ी जीनियस निकली तुम। तुम इसे जीनियस कह रहे हो? नहीं, बेवकूफ है, ये जानती नहीं है कि इसने क्या किया है। मामा, बेवकूफी क्या है इसमें? अरे तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, माही जैसी औरत कुछ भी कर सकती है। मम्मा,
यू नो माहिन आंटी इज सो नेगेटिव। ये सब जानते हुए भी फिर भी आपने मेरी रिश्ता वहां पे करने की कोशिश की सिर्फ अपने लोन के लिए। देखो वहां दोस्ती करने पे आए ना तो उससे अच्छा कोई भी नहीं है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए किया था। अरे बस कर दे मम्मा, झूठ बोलना बंद करें आप। इस डील से सिर्फ और सिर्फ आपका सोशल स्टेटस बढ़ता और किसी को कोई फायदा नहीं होता। आज जैसे सुखा रो रही है ना उनके घर में, मैं भी वैसे ही रोती। बस करो। सुखा सुखा वो औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। बर्बाद? पीछे रहा क्या है बर्बाद होने को? मेरा शौहर किसी और से शादी कर रहा है। शट अप। वो तुम्हारा शौहर था, अब नहीं रहा। ना उसने मुझे तलाक दी है और ना मैंने खुला का मुकदमा किया है। तो कैसे मेरा शौहर नहीं हुआ? वो मेरा शौहर ही है। अरे वो अपनी नई मोहब्बत से शादी कर रहा है और तुम उसके पास मोहब्बत की भीख मांगने गई थी और उसने तुम्हें धुतकार दिया। तुम अभी तक उस ख्वाब से बाहर नहीं निकली कि वो तुम्हारा शौहर है। मम्मा आपने हमें अलग करने की पूरी कोशिश की, इनफैक्ट आप कर गुजरी। इसमें उसका क्या कसूर है? उसने तो आखिर तक कोशिश की थी ना कि वो मुझे ले जाता अपने साथ। ले जाने की नहीं, भगाने की कोशिश की थी। हाँ शायद ठीक कह रही हैं आप। मुझसे गलती हो गई कि मैं क्यों नहीं भागी। काश मैं भाग जाती उस दिन। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप, अगर किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया ना तो मैं भाग जाऊंगी। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। बेटा मुझे तो इतना शौक लगा ये सब कुछ सुनकर। वाकई मामा ये तो बहुत अजीब बात है। क्या भाई की बात नहीं हुई थी माँ से? ये बात नहीं तो बताया है कि वो माफी मांग रही थी और ये कि अब उसे वापस आना है। मामा दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई की तो शादी होने वाली है। हाँ ना बेटा, और ये बात जब ये सब बातें बता रहा था तभी रुबैल आ गई और उसने सुन लिया। बहुत नाराज हो गई थी वो ये बात से। तो फिर क्या हुआ? लेकिन शुक्र है बाद ने उसे समझा दिया, मना लिया। आप दोनों कहीं बाहर गए। चलो शुक्र है। इससे मुझे माँ के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है मामा। कितना हर्ट होगी वो। क्या हो गया है? ये बिला वजह हमदर्दी का बुखार मत चढ़ा लो। तुम्हें याद नहीं माँ ने कितनी तकलीफ दी थी मेरे बेटे को, कितना दिल दुखाया था उसका। लेकिन मामा एक बात है, अब ऐसा क्या हो गया कि माँ इतना मजबूर हो गई है भाई के पास आने को? जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो चाह रही है वो कभी भी नहीं होगा। मैं तो बस जल्द से जल्द इन दोनों बच्चों का निकाह करूंगी ताकि आगे कोई मजीद परेशानियां ना हो। मामा आपको पता तो है कि बाबी अपनी बात के बिल्कुल पक्के हैं, तो आप। अच्छा मामा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, फोन क्यों बंद कर दिया? शिकायतें कर रही थी ना मेरी। छोटे दिमाग की छोटी सोच हो सकती है। जब मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाली के लिए उसका महबूब छोटा हो जाए तो उसका मतलब जानती हो क्या होता है? तुम क्यों बार बार ऐसी बातें करके मुझे हर्ट कर रहे हो? क्योंकि तुम झूठी हो, मक्कार हो और धोखेबाज हो। शक्ल देखो उसकी, कितनी मासूम बनाई हुई, और हरकतें चेक करो, अल्लाह माफी। फसौदन कहीं की। मैं तो खुद हैरान हो गया था, पता नहीं भाभी ने कौन से ताले तोड़ने वाले को बुलाया, ऐसा ताला टूटा है जैसे किसी घर में नहीं किसी जेल में कैद हुई है। वो
परेशान हो गई थी वो। किस बात की परेशानी थी तुम्हें मैडम? है तुम कौन सा काले पानी में ब्याही गई हो? भाई तुम्हारे घर वालों को ना शुक्र अदा करना चाहिए कि जमाने भर का गंद समेट कर हम अपने घर ले आए, वरना जो झंडे तुम गाड़ कर आई हो ना वो अभी तक लहराते हैं वहां पर। दिल तो कर रहा था एक उल्टे हाथ की लगाऊं उसको, जब्त करके बैठा रहा मैं तुम्हारी वजह से। पता नहीं क्या क्या किस्से सुनाए होंगे इसने अपनी माँ और भाभी को। नहीं, कसम से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुमने कुछ नहीं कहा? वो ऐसी ईदी की नुमाइंदा बनी फिर रही थी तुम्हारी भाभी, तुम्हें साथ ले जाने को बेताब हुई भी थी। अरे इसे क्या कह रही, चिकना गड़ा है ये, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। दिल तो करता है एक लगाऊं इसको उल्टे हाथ की। ड्रामे तो ऐसे कर रही है जैसे मैं इसकी नंद नहीं कोई जल्लाद हूं। चलो चाय बना के लेकर आओ, जाओ चाय बना के लाओ और दूध पत्ती बना के लाना। सर में दर्द कर दिया इसने, अजीब स्यापे शुरू हो गए भाई। गला मत फाड़ो अपना, मुझे बताओ अब क्या करना उसका। किसका? इसका? अरे इसका नहीं, उसका हनीमून वाली बात का। शक्ल है इसकी हनीमून वाली। अब कर दिए बात तो निभानी तो पड़ेगी ना। अच्छा मैं पहले चाय पी लूं, मेरे सर में हो रहा है दर्द, फिर सोचती हूँ कुछ। तो जल्दी सोचो, मैंने बात टालने के लिए सासू माँ को कह दिया, फिर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि रात में मिलते हुए जाना। अरे भैया बात करने से पहले बंदा सोचता है, किसी से मशवरा तो ले लेते, बस कर दी बात। अरे उन्होंने अचानक छापा मारा था, अब ऐसे में किससे क्या मशवरा लेता, मैं बोल दिया जो समझ में आया मेरी। अच्छा सोचती हूँ मैं, बहुत सर दर्द कर रहा है मेरा, ऊपर से एक ये नया स्यापा शुरू हो गया। खुशी, खुशी, अली, अली, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हैं आप? अरे वो खुशी कहाँ गई है? वो चली गई? हाँ यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अरे कहाँ चली गई? मैं उसे आवाजें देती रही, उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। क्या हुआ है? तुम दोनों की लड़ाई हुई है? कोई लड़ाई नहीं हुई है अम्मी, और वो अपनी मर्जी की मालिक है, वो जहाँ चाहे जा सकती है। और प्लीज उसके आने जाने की फिक्र छोड़ दें आप। आने जाने की फिक्र तो तुम्हें करनी चाहिए, बीवी है वो तुम्हारी। अम्मी देखें, इस वक्त लेक्चर सुनने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। एक दोस्त के पास जाना है, नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करिएगा प्लीज। दुआ तो मैं हर वक्त करती हूँ तुम्हारे और खुशी के लिए, बस अल्लाह जल्दी से उसकी गोद हरी कर दे तो तुम दोनों का ये बचपना और लड़ाई झगड़े तो खत्म हो जाए। जाना तुम पहले ही चाहती थी, अभी मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रही हो तुम। जब तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की थी तो फिर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अभी भी मान लो तुम गलत हो, मैं सही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुम झूठी हो, मक्कार हो और धोखेबाज हो। शायद यही मोहब्बत होती है जिससे इंसान कभी भी किसी भी वक्त बेजार हो जाता है, जैसे अली। नहीं, मोहब्बत में तो इंसान बेजार नहीं होता। क्या अली की मोहब्बत मेरे लिए ख़त्म हो गई है, या कभी उसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी? कितना कारीवार किया है इसने, इतना इनोसेंट समझी थी मैं इसे, और इसने क्या किया है, हमें ही डस लिया है। इससे ज्यादा फिक्र तो मुझे इस सुखा की हो रही है। बहुत बोलना शुरू कर दिया है उसने। उसको वापस गोद भिजवाओ ना, वहां की गर्मी में रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मामा, मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं छोड़ सकता ना। उसके भाई को कॉल्स कर रहा हूं, लेकिन उसके भी तेवर बदले हुए हैं। अचानक ये हो क्या रहा है हमारे साथ? हमारे सितारे क्यों गर्दिश में आ गए? मेरा तो दिल कर रहा है कि उसे तलाक दे दूं और बच्चा रख लूं। तलाक देने का मतलब जानते हो? करोड़ों की जायदाद हाथ से निकल जाएगी तुम्हारे। तो क्या करूं मामा, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। नहीं,
ऐसे नहीं होगा, कुछ और सोचना होगा। मामा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बता दें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरीका है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब मामा? वो क्या? बताती हूँ तुम्हें। इतनी मुश्किल से मनाया ना मैंने रुबैल को। मेरी तो समझ से बाहर है। एंड मंगनी के मौके पर उसको आने की क्या जरूरत प्लीज थी? उसका जिक्र मत करे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी बेटा, व्हाट अ लवली सरप्राइज। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अचानक आ गई। ठीक तो हो ना? वैसे आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी तो आ गए। अरे तुम मुझे कॉल कर लेती, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। अली नहीं छोड़ा? नहीं, खुद आई हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो चली जाती हूँ। अरे बाबा क्या हो गया? मैंने ऐसे क्या कह दिया तुम्हें? अभी कुछ अरसा हुआ मैंने ससुराल गई, बड़ों की तरह बातें कर रही हूँ। अच्छा, तुम इसे तंग मत करो। तुम्हें तो पता है बात की आदत कैसी है। चलो आओ मेरे साथ चलो। बेटा तुम लोग कुछ लो ना। अरे कुलसुम तुमने भी कुछ नहीं लिया, लो ना। खाला जी, मैं तो गिला करने आई हूँ आपसे। खैरियत? अच्छा नहीं किया आपकी बहू ने हमारे घर का ताला तोड़वाकर। खुद सोचें आप कि हमारे मोहल्ले वाले हमारे बारे में क्या क्या बातें बना रहे हैं। आप लोगों को कुछ तो ख्याल करना चाहिए था ना। नहीं कुलसुम, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल इन दोनों ने तकरीब में आना था, ये लोग नहीं आए। तुम्हें फोन किया, तुम भी नहीं फोन उठा रही थी। तो जब हम घर पहुंचे तो बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन सारा अंदर बंद थी। तो खुद सोचो, हमारी जगह अगर कोई और भी होता तो मेरा तो ख्याल है यही करता। 100 बातें हो सकती हैं, बंदा कहीं मसरूफ भी हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बेटियों के घर में छापे मारे जाएं। मैं माफी चाहती हूँ, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। भाई बेटी दी है ना तो दिल भी जरा मजबूत कर लें। हम कोई फिरौन की नस्ल से तो है नहीं कि आपकी बेटी पे जुल्म करें। हद ही कर दिया आप लोगों ने तो बेएतमादी की। कुलसुम तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। नदीम ने जैसे ही सब चीजों की वजाहत की, हमने कुछ भी नहीं कहा, यकीन जानो। वैसे साथ लाने के लिए तो तैयार थी ना आप। भाई हमने खुदा ना खास्ता आपकी बेटी को बांध कर तो नहीं रखा हुआ ना। और वैसे खाला जी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आप भी तो इसे कमरे में ताला लगा के ही रखती थी ना। चले खाला, कोई नहीं। सारी बातें सुन सुना के हम दिल बड़ा करके इसको ब्याह कर तो ले आए ना। जहाँ इतनी बातें बर्दाश्त कर ली तो ये भी कर लेंगे बर्दाश्त। वैसे ये दोनों ना आज आपको सलाम करने के लिए आए, जा रहे हैं ना हनीमून मनाने के लिए इस्लामाबाद। माशाल्लाह। सारा बोलो ना, बताओ अपनी माँ को, जवाब दो। देखो, अपनी माँ के घर जाके ना जबान खोलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी माँ के सामने ना नदीम तुम्हें तलाक दे देगा। भुगतना फिर। जी अच्छा है बेटा, खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आना। बेटा मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। हाँ हाँ खाला, क्यों नहीं रखेगा ख्याल, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। जी मैं रखूंगा इसका ख्याल। अच्छा लो ना, अब तुम लोग चाय तो ले लो। चाय?
महा को दफना तो सकती हूँ, लेकिन कभी इस घर में नहीं ब्याऊंगी। क्या बोल रही है माँ? कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कितना खूबसूरत और परफेक्ट कपल था ना। किसकी नजर लग गई? किसी की नजर नहीं लगी। शायद मेरी बेवकूफी मेरी मोहब्बत खा गई। तुम ऐसे तो मत कहो, तुम्हारे साथ वैसे भी बहुत बुरा हुआ है। बुरों के साथ ही बुरा होता है। कोई तो तरीका होगा ना सब कुछ ठीक करने का। सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ बाकी होता तो ठीक करने की उम्मीद भी होती। तुम हौसला मत हार। तो मैं और क्या करूं? इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। पता है मेरे दिल को ना करार नहीं आता। हर वक्त ये बात और उस लड़की की मंगनी मेरे जहन में चलती रहती है। तुम कहो तो मैं कोशिश करके देखूं। क्या कर सकती हैं आप? ये तो कुदरत के फैसले हैं। क्या हम बात कर सकते हैं? कोई फायदा नहीं है बात से बात करने का। मुझे पता है उसको वो कभी भी नहीं सुनेगा। मैं इबाद से नहीं, उस लड़की से बात करने की बात कर रही। हाँ, उससे भी तो पता चले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उससे क्या होगा? और कुछ नहीं तो उसे तुम्हारी अजियत का अंदाजा होगा। अगर नहीं भी तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अली, बेटा तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ मम्मी। क्या हुआ, कोई आया था क्या? हाँ, सारा आई थी नदीम की और अपनी नंद के साथ। खैरियत? हाँ, वो दोनों शहर से बाहर जाने वाले, शादी के बाद गए नहीं थे ना, इसीलिए मिलने आ गए थे। तुम अभी थोड़ी देर पहले आते ना तो तुम्हारी मुलाकात हो जाती। मैं आपको बताया था ना, काम के सिलसिले में निकला था दोस्त के साथ। क्या हुआ, कोई बात बनी? हो रहा है इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, सारी आइडियाज़ वगैरह मेरे होंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। खुशी नहीं आई अभी तक? अभी नहीं आ रही तो नहीं आ रही, मैं क्या करूं इसमें? मैंने आपसे कहा है अम्मी, मैं अब काम पे पूरा फोकस करना चाहता हूं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता। बस बेटा यही कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
बाबा चले ना, साथ चलकर डिनर करते हैं। मामा कहाँ है तुम्हारी? मामा वो बाबा हाँ, वो तो अपनी लाडली के साथ होंगी ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो आपकी भी तो लाडली है। वो क्यों आई है इस घर में फिर से? क्या मतलब बाबा? ये घर उसका भी है, वो आ सकती है। उसका घर था मगर अब नहीं है। किसी गैर के लिए इस घर को वो छोड़ के गई है। मुझे तो लग रहा है उसे अपनी गलती का अब एहसास हो रहा है, इसीलिए बार बार आ रही है यहां पे। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू। खुशी अपने घर में बहुत खुश है। खुश? देखते हैं कब तक उस कंगले के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। मुझसे ये बात लिखवा लो कि वो बहुत जल्द वापस लौट के इस घर में आएगी। प्लीज बाबा, अब खुशी के लिए तो ऐसा मत बोलो। साहबजादे, ये मैं नहीं, मेरा तजर्बा बोल रहा है। और सुनो, अपनी मामा को कह देना आज तो उन्होंने उसे अपने कमरे में सुला लिया है, आइंदा उसे गेस्ट रूम में सुलाएं। धुंधला हुआ रास्ता रास्ता आधा पौना सा रिश्ता ना एक तरफ रुबैल है तो दूसरी तरफ महा। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा। ऐसे महा अभी तक है तो मेरे निकाह में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। 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 हाय तोबा, वो अमीरजादी इतनी जुबान चलाती है। अरे ये तो रोज का काम है उसका। खुद कई मेरे सामने भी चीख चुकी है वो उस पे। तोबा है, कयामत की निशानी है। वो कुछ नहीं कहता उससे। अरे छोड़ो ना किसी के घर की बातों को, फजूल में लेकर बैठ के हो, हमें क्या लेना देना। हाँ, मैं भी बस ऐसी ही बात कर रही थी। वैसे वो क्या ही कहेगा, उसका अपना बोया हुआ बीज जो है। लेकिन अब बेचारा ना पछताता है। अमीर बीवी लाने का ना यही नुकसान होता है। आग लगे ऐसी दौलत को जो इंसान की इज्जत को दो कौड़ी का कर दे। अरे भाई बस भी कर दो, दूसरों के घरों की बातें लेकर बैठ गए और मजे ले रही हो। जाओ अपने घर जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आ जाती है फजूल में मजे लेने। इधर आना जरा तू तो, तुझे अकल कब आएगी? क्या जरूरत थी इसे खाला के घर की बातें करने की? पूरे मोहल्ले में नशर करेगी ये। अरे मेरी प्यारी और भोली अम्मा, यही तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बदनामी खाला और उसके चहीते के नाम भी तो आए। मैं ही क्यों जल जल के मरती रहूं अंदर से। तेरी हरकतें ना नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। करती हूँ तेरा कोई बंदोबस्त मैं। क्या है अम्मा, आपके पास कोई और बात नहीं होती करने को? कोई शादी वादी नहीं करनी मुझे। नफरत है मुझे मर्दों से, नफरत। हाँ। गुड मॉर्निंग बेटा जी। तुम तो खूब सोई हो, नींद पूरी की है अपनी? जी माम। अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताना प्लीज। पूछे। तुम मुझे खुश नहीं लग रही। वाकई ऐसा है? इबाद ने भी कहा है कि अब तुम खुश नहीं लगती। देखो बेटा, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं अली से बात करती हूँ। नहीं मामा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। आप परेशान हो रही हैं बस। मामा मैं बस चलूंगी थोड़ी देर तक घर। कल रात से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ आंटी से, तो वो बहुत परेशान हो रही होंगी। तुम्हारे फोन की बैटरी भी कल रात से डाउन है। तुम एक काम करो, मेरा फोन ले जाओ।
अरे नहीं मामा, मैं चार्ज कर लूंगी ना अपना फ़ोन। थैंक यू। अच्छा चलो ठीक है। और सुनो, गाड़ी में जाना, तुम्हारी 3 गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम इस तरह दूसरों से मिन्नतें करती हो कि तुम्हें कोई छोड़ दे, पिक कर ले। बेटा इस तरह रिक्शों में, टैक्सियों में धक्के खाती हो। बस मैंने कह दिया तुम गाड़ी लेके जाओगी, और अब इनकार मत करना। नहीं मामा, मैं गाड़ी नहीं लेके जा सकती। बस ठीक है, तो फिर मुझे मामा भी नहीं कहना। जन्नत बेगम से ही एड्रेस करो। माँ का मान तो तुम रख नहीं रही हो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ले जाऊंगी गाड़ी। थैंक यू बेटा। इस दर्द को लेके कर पाऊं बयाना, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। खुशी बेटा, ये किसकी गाड़ी में आई हो तुम? मेरी आंटी, बाबा ने गिफ्ट की थी। अच्छा, माशाल्लाह। अली भाई, हमारी खुशी वापस आ गई और तुम्हें पता है अपनी गाड़ी में आई है। आंटी मैं आपके लिए चाय बनाऊं? तुम क्यों बनाओगी भाई? मैं बनाऊंगी चाय, बल्कि कुछ अच्छा सा नाश्ता भी बनाती हूँ। हाँ वेलकम बैक। मुझे तो लगा था वापस नहीं आओगी। जिस तरह नाराज होके गई थी। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती हूँ अली, तो मेरे बारे में अंदाजे लगाना बंद कर दो। जी बताइए, क्या बात करनी है आपको? आप मुझे कंफ्यूज लग रही हैं। आई थिंक मुझे एक बात को कॉल करनी चाहिए। नहीं, अब प्लीज ऐसे मत करना, उसे मत बताना। बताइए आपको क्या बात करनी। आप शायद इन्हें जानती नहीं, ये इबाद भाई की वाइफ है। एक्स वाइफ? जानती हूँ मैं इनको, 1-2 पिक्चर्स दिखाई मियां खुशी ने मुझे। इनका रिश्ता अभी टूटा नहीं है। इबाद भाई ने इन्हें डिवोर्स नहीं दी थी।